Hello students, welcome back to the class. We are discussing about the different mode of the ATP generation. Okay, so हमने लास्ट लेक्चर में किस किस के बारे में डिस्कस किया था। F1 F0 ATPase और F टाइप ATPase के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। फिर उसके बाद हमने P टाइप ATPase के बारे में भी डिस्कस किया था। ठीक है, सो here we are going to discuss about the third type of the ATPase, that is the V type ATPase. So first of all, V type ATPase also known as the V0 V1 ATPase. Okay, it is known as the V ATPase because it is vacuolar type ATPase. Okay, found in the vacuoles. V type ATPase is present in the vacuoles, that's why it is known as the V टाइप ATPase. ओके, उसी प्रकार F टाइप ATPase का फंक्शन क्या है, वो फ्लिप करता है. ठीक है, दोनों साइड मेम्ब्रेन की दोनों साइड पर फ्लिप करके मॉलिक्यूल्स को एक्सचेंज करता है. सो इट इज़ नोन एज दी F टाइप ATPase. P टाइप ATPase इज लाइक अ पंप. ओके, मेम्ब्रेन के थ्रू प्रोटॉन को पंप करेगा और कोई अदर मॉलिक्यूल्स को पंप करता है. बेसिकली उसका फंक्शन पंपिंग की तरह है. सो इट इज़ नोन एज दी P टाइप ATPase. उसी प्रकार वी टाइप ATPase आर द प्रेजेंट इन दी वैक्यूल्स. वैक्यूल्स में प्रेजेंट होता है, दैट्स वाई इट इज नोन एज द वी टाइप ATPase. हाईली कंजर्व्ड इवोल्यूशनरी एंशियंट एंजाइम. हाईली कंजर्व्ड का मीनिंग क्या है कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में ये प्रेजेंट होगा. ठीक है, वी टाइप ATPase जो है वो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट है, हाईली कंजर्व्ड है. ठीक है, इवोल्यूशन के साथ उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं. ठीक है, एंड इवोल्यूशनरी एंशियंट एंजाइम मीन्स बहुत टाइम पहले से ही प्रेजेंट है. ओके, इट मे बी प्रेजेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ द इवोल्यूशन. फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो जनरेट हुआ था उसके अंदर भी प्रेजेंट हो सकता है. ठीक है, बट इट इज एंशियंट एंजाइम. ओके, have remarkably diverse function in the eukaryotic organism. पंप सब में सॉरी ये वी टाइप ATPase जो है वो सब ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होगा. मेजरली सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होगा, बट उसका फंक्शन जो है वो डिफरेंट होगा. ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर उसका फंक्शन अलग अलग हो सकता है, बट इट इज़ प्रेजेंट इन दी सो मैनी ऑर्गेनिजम्स. The function of the V type ATPase. So it has the two main function. It acidify a wide array of the intracellular organelles. ओके, वैक्यूल्स में प्रेजेंट है. सो किसी भी इंट्रासेलुलर ऑर्गेनल को अगर एसिडिफाई करना है तो उसमें वी टाइप ATPase पार्टिसिपेट करता है. ठीक है, सो उसके थ्रू और जो मॉलिक्यूल्स है उसका ट्रांसपोर्ट होगा, एंड जो इंट्रासेल्युलर ऑर्गेनेल है वो एसिडिफाई हो सकती है बाय वी टाइप ATPase. एंड इट ऑल्सो पम्प्स द प्रोटॉन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूमेरस सेल टाइप. प्रोटॉन का ट्रांसपोर्ट करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू. ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी प्रेजेंट होता है वी टाइप ATPase, एंड इट विल ट्रांसपोर्ट द प्रोटॉन्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन. ओके, सो प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट में भी उसका फंक्शन है, प्लस एसिडिफिकेशन में भी इसका फंक्शन है. ठीक है, इंट्रासेल्युलर ऑर्गेनेल्स को एसिडिफाई करने के लिए वी टाइप ATPase यूज होता है. सो दिस वी टाइप ATPase will uses the energy of the ATP hydrolysis to produce the proton gradient. ओके, ATP हाइड्रोलाइसिस करता है ये वी टाइप ATPase जो है वो ATP का हाइड्रोलाइसिस करेगा, और उसमें से जो एनर्जी मिलती है उसका यूज़ कहाँ पर करेंगे, प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट करने के लिए. ठीक है, सो प्रोटॉन का ट्रांसपोर्ट करने के लिए ATP का यूज़ यहाँ पर होता है. सो ATP आया, उसका हाइड्रोलिसिस हुआ, उसकी जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई उस एनर्जी का यूज़ करके ये ATPase जो है वो प्रोटॉन को मेम्ब्रेन के थ्रू पास करेगा. ठीक है, ट्रांसपोर्ट करता है. They are different from other two types because they only hydrolyze, not synthesize the ATP. ओके, आगे के जो भी दो टाइप के ATPase के बारे में हमने डिस्कस किया था, उन दोनों में क्या था, ATP का जनरेशन भी हो सकता है, ATP का हाइड्रोलाइसिस भी हो सकता है सेम एंजाइम के थ्रू. ठीक है, अगर वन डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होगा तो
अगर एटीपी का हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जब भी मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होगा तो वहाँ पर एटीपी का सिंथेसिस होगा, ठीक है। बट यहाँ पर वी टाइप एटीपीएस विल ओनली हाइड्रोलाइज द एटीपी, वो एटीपी के जनरेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है, एटीपी को प्रोड्यूस नहीं करवा सकता। इट विल ओनली हाइड्रोलाइज द एटीपी। नाउ इट इज़ मेड अप ऑफ द टू डोमेन्स। ओके, जैसे हमारे आगे के एटीपीएस जो है वो दो डोमेन के बने हुए थे, ठीक है, यहाँ पर भी ये दो डोमेन का बना हुआ होगा, ठीक है, V0 V1 एटीपीएस। सो V1 and V0 are the two domains that are present in the V type ATPase. So V1 domain is peripherally associated subunits. ओके, जो आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं कि जो बाहर का यूनिट है, ठीक है, पेरिफेरल यानी कि मेम्ब्रेन के बाहर का जो यूनिट है वो V1 ATPase है, ठीक है, V1 डोमेन है। एंड V0 डोमेन इज द मेम्ब्रेन एसोसिएटेड सब यूनिट, यानी कि जो नीचे का है वो मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड होगा, ठीक है। सो इट इज़ नोन एज द मेम्ब्रेन एसोसिएटेड सब यूनिट। ओके, आप यहाँ पर साइड में देख सकते हैं साइटोप्लाज्म लिखा है, नीचे ल्यूमेन लिखा है, ठीक है, बीच में जो मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन में V0 सब यूनिट प्रेजेंट है, ठीक है। एंड मेम्ब्रेन के बाहर यानी कि साइटोप्लाज्म की साइड पर V1 सब यूनिट प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म के अटैच्ड, ओके, उसके साथ प्रेजेंट होगा साइटोप्लाज्म में। नाउ इट इंक्लूड्स, ओके, V1 डोमेन इज मेड अप ऑफ द 8 सब यूनिट्स डेट आर दी, कौन कौन से 8 सब यूनिट का बना हुआ होगा। सो आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं अलग अलग सब यूनिट्स जो स्काई कलर में दिए गए हैं वो सभी V1 के सब यूनिट है, ठीक है। सो इट इज़ मेड अप ऑफ दी 8 सब यूनिट्स दैट आर दी A3 B3, ओके, यानी कि A सब यूनिट 3 प्रेजेंट हो गए, देन B 3 सब यूनिट, ठीक है, A3 B3, देन C D E F G2 and H. These are the all subunits of V1 domain. आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं ए दिखाया गया है, ठीक है, ए सब यूनिट, बी सब यूनिट, देन ई सब यूनिट भी दिखाया गया है, ठीक है, सी यहाँ पर नीचे है, डी, देन ई एफ जी, ओके, सभी एच, सभी सब यूनिट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इन सब ये सब मिलाकर क्या बनाता है V1 डोमेन। ओके, आपने जो हमने जो एफ टाइप एटीपीएस में डिस्कस किया था उसी में उसमें यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर उसकी तरह ही थोड़ा थोड़ा उसका स्ट्रक्चर था। नाउ द V0 डोमेन इज मेड अप ऑफ द 6 डिफरेंट सब यूनिट्स दैट आर द ए डी सी सी प्राइम सी डबल प्राइम एंड ई। ओके, यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि V0 के भी अलग अलग सब यूनिट दिए गए हैं। ए सब यूनिट जो ऊपर दिया गया है, ओके, पर्पल कलर जैसा है वो, देन ए सब यूनिट, देन सी डबल प्राइम दिखाया गया है, ठीक है, डी, एंड यहाँ पर साइड में ई सब यूनिट है। सो दिस ऑल आर दी सब यूनिट्स और पार्ट्स ऑफ दी V0 डोमेन। Okay, so basically V type ATPase is made up of the two domains that are the V1 and V0 domain. Okay, now the V type ATPase is hydrolyzes the ATP, release the energy necessary for the tasks that vacuoles perform and including the endocytosis, bone reabsorption and acid hydrolase activation. Okay, वी टाइप एटीपीएस का फंक्शन क्या है, वो एटीपी का हाइड्रोलिसिस करेगा, ठीक है। सो इट विल हाइड्रोलाइज द एटीपी, देन रिलीज द एनर्जी। एटीपी हाइड्रोलिसिस से जो एनर्जी रिलीज होती है उसका यूज़ कहाँ पर होगा, वैक्यूल्स को फंक्शन करने में हेल्प करेगी ये एनर्जी, ठीक है। वैक्यूल्स का जो भी फंक्शन है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी वैक्यूल्स का अलग अलग फंक्शन होता है, ठीक है, सो उसका जो भी सेल के अंदर फंक्शन है वैक्यूल का, वो फंक्शन करने में ये एटीपी हाइड्रोलिसिस की जो एनर्जी है वो यूज़ होगी, ठीक है। सो फंक्शन वैक्यूल्स का क्या क्या हो सकता है, लाइक एंडोसाइटोसिस। ओके, एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस होती है तो उसमें यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज हुई वो यूज़ होगी, ठीक है। देन बोन रीएब्सॉर्प्शन और एसिड हाइड्रोलेज एक्टिवेशन, ये सभी जो वैक्यूल्स का फंक्शन है वो फंक्शन करने में एटीपी हाइड्रोलिसिस की एनर्जी यूज़ होती है। क्लियर?
सो दिस इज़ दी ओवरऑल आइडिया अबाउट दी वी टाइप एटीपीएस। आप यहाँ पर वी टाइप एटीपीएस का पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ओके, सो आगे यहाँ पर एक वीडियो मैंने रखा है, ठीक है, वो वीडियो आप देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि वी टाइप एटीपीएस किस प्रकार वर्क करता है। So thank you so much students for watching this video, and I hope you all are following all the lectures regularly. If you have any doubt then please ask in the comment box. Thank you.